नमस्कार, आदाब। आलोक भाई, अरशद भाई, अशरफ साहब, एसएम अशरफ साहब। अ, आजकल बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तो ऐसे कई एक मुद्दे देश और प्रदेश में है, लेकिन इस टाइम जो मुद्दों का केंद्र बना हुआ है वो अयोध्या है। हमेशा रहा है, लेकिन इस टाइम थोड़ा दूसरे वजह से चर्चा में बना हुआ है। और वजह है वो चंदा चोरी को लेके, और जो चढ़ावा आया है उसके बारे में कि हर तरफ से जो लूट मची हुई है और जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हो रही है। अभी एक नई चीज वो आ गई है और उभर गई है कि विश्व हिंदू परिषद ने भी एक डिमांड कर दी है एफआईआर के लिए। तो उन्हें, मुझे ऐसा लगता है, क्या उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं खदशा है कि सरकार एफआईआर करने की हैसियत नहीं रख पा रही है, वरना अब तक एफआईआर हो जाती है। वो देख रहे थे कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो एसआईटी गठित हुई, तो अभी तक एफआईआर हुई नहीं। इसी को लेके मुझे लगता है कि जैसे बीएसपी ने एफआईआर की मांग उठा दी है, अब इसको बीजेपी कैसे लेगी? आलोक भाई, आपसे सवाल। बीजेपी बीजेपी में अभी तक जो भी हमने देखा है कि योगी जी ने सबसे समय मांगा था कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हम इसका दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। काफी दिन बीत गया उस बात को। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन अभी तक कोई प्रत्यक्ष कोई कार्रवाई होती हुई तो दिखी नहीं। अब विश्व हिंदू परिषद ने अगर ये कदम उठाया है, तो अगर पूरे मन से उठाया, खुले मन से उठाया, बिना किसी राजनीति के उठाया है, या किसी ने उनसे नहीं उठवाया है, ये खुद से उठाया है, तो मैं उनकी बहुत सराहना करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अब तो कम से कम खुल के ये बात बोली कि एफआईआर होनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इतना समय लेने की कोई जरूरत नहीं है कि तब तक लीपापोती हो जाए, सब चीजें खत्म हो जाए। उन्होंने ये भी डिमांड की है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों पे फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी उन्होंने मांग की है। 4 मांगे हैं उनकी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चले, जो भी दोषी है वहां पे सारा पूछताछी हो और तुरंत जो है कार्रवाई हो। जो पैसा चुराया गया है, हीरे जवाहरात चुराए गए हैं, वो सब जो है वापिस हो और जो दोषी है उनको जेल जाए। अब आपने पूछा कि वीएचपी की ये भाजपा कैसे इसको लेती है, तो अभी तक भाजपा का कोई रिएक्शन ऐसा नहीं आया है। अब अगर भाजपा के ही कुछ धड़ों ने वीएचपी को प्रेरित किया है या वीएचपी के साथ मिलके ये चीज करवाई है कि एफआईआर की वो डिमांड करें, जिससे कि, क्योंकि हमें ये कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है। ये केंद्र भी इसमें इन्वॉल्व है, आरएसएस भी इन्वॉल्व है, वीएचपी आरएसएस का ही एक अंग है, और फिर उसके बाद से हमारी जो है स्टेट की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। यहाँ का आप जानते हैं, यहाँ के भी समीकरण अलग अलग हैं। योगी जी आरएसएस के पार्ट नहीं है, योगी जी एक अलग एंटिटी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें वर्क कर रही हैं आपस में। अभी भाजपा को कोई अशरफ भाई, अशरफ साहब, चूंकि बीएसपी के खुद भी बहुत से कार्यकर्ता उस ट्रस्ट में शामिल हैं, उसके बावजूद बीएसपी ने ये डिमांड किया है सरकार से कि एफआईआर की जाए। तो अब एसआईटी गठित हुई, एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट भी सबमिट कर दी, लेकिन जैसा ये सुनने में आ रहा है कि संजय प्रसाद खुद भी उस ट्रस्ट के पदेन सदस्य रहे हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन में चंपत राय के खिलाफ एक सदस्य और जो बड़ा पदाधिकारी उसके खिलाफ क्या एफआईआर कर सकते हैं? अरशद भाई, आपकी तरफ। जी, सबसे पहले तो आप जहन में रख लीजिए कि ये एसआईटी नहीं है, ये एक इंक्वायरी कमीशन है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, जिसका काम है कि फैक्ट्स को देखने के बाद आपको दे देना। एसआईटी का मतलब ये होना चाहिए था कि आप एफआईआर दर्ज करते हैं, उसके बाद जांच होती। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, जांच कमेटी है ये। तो सवाल एक जांच कमेटी है और उसी को जो है रिपोर्ट एडिशनल सेक्रेटरी को सबमिट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी उसका जो है सदस्य है। तो और दूसरी सबसे अहम बात, आप बहुत उसमें खुश हो रहे हैं कि साहब बीएचपी ने जो है डिमांड कर दी। चंपत राय साहब कौन है? चाहे चंपत राय हो, जितनी भी शिकायतें आजकल चंपत राय साहब को मिली राम मंदिर ट्रस्ट के मुतालिक, सबका जो है ट्रांसफर कर दिया और किसी को वहां रखा नहीं गया। ये खेल आज से नहीं चल रहा है। चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो, इस सारे के सारे वीएचपी के ही लोग हैं। यानी इन्हीं का ड्राइवर
जिसकी तनख्वाह 12 से 15 हजार रुपए होगी, जो एक यादव करके लड़का है वहां पे 5,000 करोड़ की वहां उसने जो है बिल्डिंग बना रखी है, वैसी वाहिद बिल्डिंग होगी जिसके अंदर सारी जो है भव्यता के साथ वो बिल्डिंग वहां मौजूद है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब बंटवारा हो रहा था तो नीचे से लेके ऊपर तक बंटवारा जा रहा था, जिसका जो लेवल था उसी रेशियो में उसको जा रहा था। ये कोई 84 करोड़ 100 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये हजारों करोड़ों का घोटाला है। 16 करोड़ लोग अगर वहां पे गए हुए हैं तो आप अंदाजा करें 16 करोड़ लोगों ने अगर श्रद्धापूर्वक वहां गए हैं, अगर 100 रुपए भी चंदा दिया होगा तो 1600 करोड़ रुपए का चंदा है। तो कहां है वो? आप 84 करोड़ की क्यों बात कर रहे हैं? वहां होता क्या था कि 100 रुपए की गड्डी है, 1 लाख रुपए की गड्डी में 1.5 लाख रुपए करके जो है लेके आदमी जाता था, 50,000 वहां बाहर कर लिया। तो ये इतना बड़ा घोटाला है कि इसमें इमीडिएट FIR करके फौरन उसके बाद करने की जरूरत थी। लेकिन आप देखिए होगा क्या, इसमें वो लोग बचा लिए जाएंगे जो उसके मेन पदाधिकारी हैं, नीचे 2-4 लोगों को करके उसके बाद ये सारा मामला जो है रफा दफा कर दिया जाएगा। और ये घोटाला, ये कोई मामूली घोटाला नहीं, एक बहुत बड़ा घोटाला है और हिंदुओं की आस्था के साथ घोटाला ही है। यानी एक सिंधी कम्युनिटी के लोग 200 किलो चांदी 2019 में आते इन्हीं चंपत राय के हवाले करते हैं। उस टाइम उसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास थी। आज वो चांदी की कीमत 8 करोड़ रुपए की। आज तक उस आदमी को कोई रिसीविंग नहीं मिली, लेकिन चूंकि उनको लगता था कि हमने आस्था से दिया तो हमको ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से लोग होंगे, अगर सही तरीके से ये जांच वाकई FIR दर्ज करने के बाद शुरू हो जाए तब पता लगेगा कि कितने हजार करोड़ का घोटाला है ये। तो इसका मतलब अशरफ साहब ये हुआ कि चंपत राय सिर्फ एक मुखौटा है, उनके पीछे बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो छुपे हुए हैं। और डर इस बात का है कि जिस दिन ये एक्सपोज हो गए उस दिन वो सारे चेहरे भी खुल जाएंगे, नकाब उतर जाएगा उनका। अरे गोपाल राय साहब जो है ट्रेन पकड़ते थे, बोरे में भर के लेके जाते थे कर्नाटक, दत्तात्रेय भोसले को जाके देते थे। ये कौन है? ये RSS के लोग हैं। ये जाते ट्रेन से थे, आते फ्लाइट से थे। अरे इसकी जांच तो सही तरीके से होने दी है, लेकिन सरकार की क्या नीयत है मुझे नहीं मालूम। हमारे प्रधानमंत्री इस पे बिल्कुल खामोश हैं। प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रस्ट बनाइए ना, ट्रस्ट में कौन लोग रहेंगे ये तो प्रधानमंत्री और वहां के लोगों ने तय किया है। तो सवाल है चंपत राय साहब, चंपत राय के बारे में ज्यादा मुझे नहीं कहना। एक बड़बोले संत हैं दासना के अंदर, उनकी कल की वीडियो क्लिप सुन लीजिएगा। चंपत राय का पूरा इतिहास बता रहे थे, चंपत राय जो है क्या क्या करते थे, और वो भी बगल में कह रहे थे मेरा भी दफ्तर वही था। इससे ज्यादा मुझे बोलते अच्छा नहीं लगेगा। तो आप समझिए चंपत राय साहब इसमें मेन कल्प्रिट हैं, और जब तक चंपत राय साहब को नहीं कैच किया जाएगा तब तक कोई भी फैक्ट सामने निकल के नहीं आ पाएगा। शौक, हाँ उनका भी शौक उन्होंने बताया। तो सब मिला के PMO, अब जैसे एक बात हो रही कि योगी आदित्यनाथ जी चाह रहे हैं कि कुछ हो सके, लेकिन उनका हाथ बंधा हुआ है और वो ऊपर से आदेश हुआ है कि अभी आप इससे कुछ मत करिए, बस आप चुपचाप बैठे रहिए, बाकी चीजें हम कर रहे हैं। दिल्ली से कुछ इशारा मिला हुआ है। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी की एक टैक्टिस होती है, किसी भी चीज को लंबा खींच दो, दूसरे इश्यूज सामने आ जाएंगे। जब दूसरे इश्यूज सामने आ जाएंगे धीरे धीरे ये ठंडा पड़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जांच के नाम पे 3-4 नीचे के लोग जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उनको उठा के बंद कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कुछ दफा। इसमें तो PMLA वगैरह सब आएगा ना, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुद्दा है, ये बैंक इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ये होना नहीं है, ये होना नहीं है। तो चूंकि आज एक मुद्दा आ गया सामने, तमाम चीजें जो है उसमें अप्रूव के तरीके लोग निकल के आ रहे हैं, वरना ये बात यहाँ तक पहुंच गई। वरना ये बहुत तेजी के साथ आप देखिएगा, अगर वाकई सरकार की नीयत साफ है तो ये तो एक आध हफ्ते के अंदर इसमें कार्रवाई दिखलाई पड़नी चाहिए, और जिसका आसार हमको दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। अब अगर कुछ करती है गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, देखना जाएगा क्या क्या करते, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। आलोक भाई, अब एक सवाल ये है कि अगर एलिगेशन बहुत सीरियस है तो क्या ये मतलब एक इंडिविजुअल फॉल्ट कहा जाएगा या पूरा इंस्टीट्यूशनल फेल्यूर है ये? तो ये तो इंस्टीट्यूशनल फेल्यूर, बिल्कुल पूरी तरीके से फेल्यूर है। ये किसी एक इंडिविजुअल का दिमाग नहीं लगा इसमें पूरा एक सिंडिकेट काम किया है, और पूरा एक पूरी मशीनरी फेल हो गई। जो इस समय जनता की अदालत में, मैं तो ये कहूंगा कि इस समय योगी जी खुद, इनकी सरकार और विश्व हिंदू परिषद भी इसमें जब कूद पड़ी है। एक तरफ तो वो चंपत राय को, जो उनके उपाध्यक्ष भी हैं VHP के, उनको सपोर्ट भी कर रही है, उनके ऊपर पूरा विश्वास भी जता रही है। दूसरी ओर जो है FIR की मांग भी कर रही है, तमाम और मांगे कर रही है। तो VHP भी इस समय जो है जनता की अदालत में पेश है, योगी जी भी पेश हैं, और
और ये इनकी क्रेडिबिलिटी जो है ना, विशिष्टता जो है ना, पूरी जो है वो कसौटी पे कसी जा रही है। अगर इन लोगों ने थोड़ा भी इसमें लिपापोती की, अगर एक दूसरे को खाली बचाने के लिए ये एफआईआर की मांग कर रहे हैं और 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद चुप होकर बैठ जाएंगे, तो हम सब और जनता जो है इनको आगे असली अच्छे से देखेगी, समझेगी। धर्म की राजनीति करने वाली, राम मंदिर की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का क्या आने वाले समय में जो इलेक्शन होने वाला है उस पर इसका कुछ असर पड़ेगा क्या अरशद भाई? देखिए, ऐसा है कि अब इसका कितना असर पड़ेगा ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। अगर असर पड़ना था तो असर जमीन पे है, लेकिन सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास चुनाव जीतने का फार्मूला आ चुका है। आप असर जमीन पे दिखलाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, उनको पता है हमें चुनाव कैसे जीतना है। चुनाव जीतने का तरीका अलग है, जमीन की हकीकत कुछ और है। जब जमीन पे आप जाते हैं तो आपको लगता है लोग कितने त्रस्त हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे महंगाई से पीड़ित लोग हों, चाहे जिनको जॉब्स नहीं मिल रही उनका मामला है। तो मैं नहीं समझता कि चुनाव में क्या असर पड़ेगा। आप कहते रहिए, आप बकते रहिए, चुनाव जीतने की मशीनरी उनके पास है, चुनाव का तरीका उनको मालूम होगा कैसे चुनाव जीतना है। जब इंस्टीट्यूशंस पे ही उनका अपना होल्ड हो गया है तो चुनाव तो उनको पता है कि हम कैसे जीतेंगे, वो जीत जाएंगे चुनाव। तो चुनाव को लेके हमें कोई बहुत ज्यादा खुशफहमी नहीं है, ये जहन में रखिए। क्योंकि अगर नीयत साफ होती तो सोमनाथ मंदिर की तरह यहाँ पे भी चैरिटेबल ट्रस्ट होना चाहिए था, और चैरिटेबल ट्रस्ट होता तो इसका ऑडिट जो है वो गवर्नमेंट कराती। इसका ऑडिट कौन है? कोई प्राइवेट पार्टी के, तो ऑडिट क्या करेगी? जो आप दोगे वही बता देंगे, खर्चा बना के दे दिया, सवाल तो नहीं पूछ सकती ना वो। तो ये शुरू से इसके अंदर खेल है, और ये खेल है, इसलिए बाकायदा बीजेपी, आरएसएस और बाकी जो भी सरकार के लोग होंगे वो सब इसके अंदर शामिल है। तो चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ जनता भी कान में तेल डाल के बैठ गई है, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बड़ी बात चुनाव में जी आलोक भाई जी बताइए जल्दी। हाँ, मैं मानता हूं कि चुनाव में असर पड़ेगा अगर विपक्ष जो है, अपोजिशन है, वो थोड़ा मजबूती से चुनाव लड़ेगा तो, और अभी से तय कर लेगा कि वो किसकी अगुवाई में लड़ने वाला है, अखिलेश यादव की अगुवाई में लड़ने वाला है कि राहुल गांधी की अगुवाई में लड़ने वाला है, कैसे लड़ने वाला है। क्योंकि हम लोग भी जनता के बीच में जाते हैं, सर्वे करते हैं, तो बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। अगर ये लोग मिलकर लड़ेंगे, राजनीति आपस में गठबंधन करके लड़ेंगे और लीडरशिप क्लियर होगी। क्योंकि मैं जितना लोगों से बात किया हूं, अब मैं ये देखता हूं कि राहुल गांधी पे लोग या कांग्रेस पे ज्यादा विश्वास मुझे दिख रहा है धीमे धीमे। वो अलग बात है कि उनके पास इतना बढ़िया संगठन नहीं है, वो नहीं है यूपी में। तो ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी। खाली राम मंदिर का मुद्दा ही उन्हें नहीं जिता देगा, लेकिन इस मुद्दे को भुनाने के लिए भी तो आपको स्ट्रांग विश्वास बढ़ा है। उसमें ये भी एक खाजो खुजली वाला मामला हो गया है कि कम से कम जो विश्वास बढ़ रहा था, आप इस मुद्दे को देख रही ना किस तरीके से आप जो है धार्मिक राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के आप यहाँ तक पहुंचे हो, और उसके बाद आपका कृत्य ये है कि आज हर आदमी शक की निगाह से देख रहा है, चाहे जो भी सारी जिस भी कम्युनिटी के लोग हों, हर आदमी देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। वो भी अशरफ साहब आपने जो कहा है, एक दिन वो भी आएगा कि इनकी जो वोटिंग के टाइम पे जो इनकी चालबाजी और जो ये हर तरह से अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके जनता के जनादेश को दता बता कर अपना एक फैसला वहां से जारी करवा लेते। एक टाइम ऐसा आएगा जनता उसके खिलाफ भी एक आंदोलन कर देगी और बिल्कुल बजा देगी। तो नवीन भाई, ये कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी कॉल दी। उसने 25 जून से, मतलब आज से लेके 9 अगस्त तक इनके 800 प्रोग्राम है पीसी और तमाम लोगों को जागरूक करने का, प्रदेश और तमाम जिलों के अंदर। अब यहाँ एक मौका आता है कि जब एनएसयूआई यूथ कांग्रेस या कांग्रेस की मेन बॉडी आती है, तो वहां पे जो भी लोग इससे अफेक्टेड हैं, जो भी इससे पीड़ित है, जरूरत इस बात की है कि सपोर्ट करके एक माहौल को पैदा करने की। क्योंकि राहुल, जो अभी आलोक जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त थोड़ी भी अगर होप किसी के अंदर दिखलाई पड़ रही है तो एक ही नेता है जो खुल के बोल सकता है, अपनी बात कह सकता है, उसका नाम राहुल गांधी। तो सवाल है, अगर आप खुल के बोल नहीं सकते तो आपके अपने संगठन है, कम से कम उनको पीछे तो लगाइए। ये किसी पार्टी की आवाज तो नहीं हो सकती, होनी चाहिए। इस मुद्दे पे जरूर एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा कांग्रेस को लेके। आलोक भाई भी साथ में रहेंगे। अभी तक तो जिस मुद्दे पे हम लोग यहाँ अभी बैठे हुए हैं चर्चा के लिए, मेरे ख्याल से जनता सब समझ रही है और जनता देख भी रही है। सरकार की मंशा और जो जांच एजेंसियां हैं उसकी मंशा, बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखते हैं आगे इसके इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या होता है।
तब तक के लिए हम अपने को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आलोक भाई, एसएम अशरफ साहब, आपने वक्त दिया। नमस्कार। थैंक यू। नो